शब्द 58। नरहरि लाग दो विकार बिनेंदन मिले न बुझावन हारा। मैं जानो तो ही से व्यापे जरत सकल संसारा। पानी माही अगिन को अंकुर जरत बुझावे पानी। एक न जरे जरे नवनारी युक्त न काहू जानी। शहर जरे पहरू सुख सोए कहे कुशल घर मेरा। पुरिया जरे वस्तु निजुबरे विकल राम रंग तेरा। कुबजा पुरुष गले लागा पूजिन मन की सरदा। करत विचार जन्म गोखी से ईतन रहत सादा। जान बूझ जो कपट करत हैं तेयस मंद न कोई। काहे कबीर ते मूढ़ को भला कौन विधि हुई। तो हर में लग स्वरूप ज्ञान में लग। हर के विषय में एक दिन विस्तार से कहा गया था कि ईसा के लगभग हर शब्द विष्णु परक बना। पारसियों के प्रभाव से उनके ईश्वर का नाम हरमेधस। संस्कृत वालों ने उसको और मजदा पारसी लोग कहते हैं, संस्कृत वालों ने उसको हरमेधस कहा। मेधस उड़ गया, हरि रह गया। गुप्त काल में इसका प्रचलन खूब हुआ हरिभजन का। कबीर साहब जो अपनी वाणी बोल रहे थे उसके 1000 वर्ष से हरिभजन और 500 वर्ष के पहले से राम भजन चल रहा था। इसलिए साहब ने राम और हरि दोनों शब्दों को लिया, लेकिन दोनों का अर्थ अंतरात्मा किया। ये आत्मा ही है, ये जीव ही है, मनुष्य का स्वत्व ही है, उसका आपा ही हरि। नर हरि लाग, अय मनुष्य हरि में लाग, आत्मज्ञान में लग, निस्वरूप के बोध में लग। दौ विकार बिन ईंधन, तेरे अंदर में दौ लगा हुआ है। दौ दव दावाग्नि बनाग्नि। दव कहते हैं जंगल को, अग्नि कहते हैं आग को, जंगल की आग को दावाग्नि कहते हैं। लेकिन दव मात्र को भी बन की अग्नि कहते हैं। इसलिए दौ लगा हुआ है, दावाग्नि लगी हुई है। दावाग्नि लगती है जंगल की, जब आग होती है चारों तरफ आग आग, भाग के कोई कहां जाए। और उसमें भी किसी तरफ रास्ता हो तो भाग के चला जाए। लेकिन जो तुम्हारे अंदर में दावाग्नि लगी है, इससे भाग करके बचने की गुंजाइश नहीं। मन बेचैन है, मन अशांत है, मन विकारी है। कहां भागो? जहां भागे जाओगे वहीं तुम्हारा मन है साथ, तुम्हारी मलिनता वहीं साथ बनी हुई है। तो बाहरी दावाग्नि से भाग के तो कोई बच सकता है, ये भीतरी दावाग्नि से भाग करके बचने की कोई गुंजाइश नहीं। ये तो समझ करके बुझाना होगा। बाहरी आग लगती है तो ईंधन उसमें रहता है, लकड़ी, पत्ता, कोयला, तेल, पेट्रोल। साहब कहते जो तुम्हारे अंदर में दावाग्नि लगी है वो विकारों का है। बिन ईंधन, बिना ईंधन की आग लगी है, वो विकारों की आग है। काम विकार, क्रोध विकार, मोह विकार, राग विकार, द्वेष विकार। तुम्हारे अंदर में विकारों की दावाग्नि लगी हुई है। ऐ मनुष्य तू हरि भजन में लग, आत्मचिंतन में लग, आत्मशोधन में लग। मिले न बुझावन हारा, तेरी आग को बुझाने वाले सदगुरु नहीं मिले तेरे को। सच्चे सदगुरु मिल जाएंगे तो निश्चित है तेरी आग बुझ जाएगी। मैं जानो तो ही से व्यापे जरत सकल संसारा। मैं ये जानता हूं अच्छी तरह कि ये दावाग्नि तुझसे ही लगी, तुम्ही से व्यापे, व्यापे नाम फैलना। ये तुम्हारी आग तुम्हारे से ही फैली। तुमने ही एक एक चीज में राग करके, द्वेष करके अपने आप को खराब किया। तूने ही अपने आप को चारों तरफ से बांधा है। दूसरे ने, किसी ने नहीं बांधा, न किसी भगवान ने, न किसी शैतान ने। तो मैं जानता हूं कि तेरी आग तुझसे लगी। यह जग जरते सब जग जरते देखिया अपनी अपनी आग। अपनी अपनी आग में सारा संसार जल रहा है। ऐसा कोई न मिला जासो रहिए लाग।
भौतिकवादी ऐसा कहते हैं, कितने धर्म के चोगे में भौतिकवादी होते हैं। वे कहते, देखो कबीर साहब कहते हैं, सब जग जरते देखे अपने कोई नहीं रहे कि जिससे लग करके छुट्टी मिले। वे कट्टू लोग ऐसे अंश को काट लेते हैं जैसे एक अल्हड़ मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता था, जवान अल्हड़। तो लोगों ने शिकायत की, तो एक मुल्ला है, कहे कि तुम क्यों नहीं नमाज पढ़ते हो? कहीं लिखा है नमाज मत पढ़ो। कहे कहाँ लिखा है? तो लाए किताब। तो किताब पर एक तरफ हाथ रख लिया, कहा देखो लिखा है नमाज मत पढ़ो। मौलवी ने कहा हाथ हटाओ। कहे क्यों हटाए? हम हाथ रख के रहेंगे। मौलवी ने कहा लिखा है नमाज मत पढ़ो अगर तुम नापाक हो। तो कहे आधा तुम मानो आधा हम माने। आधी मुर्गी काट के खा जाएंगे और आधी अंडा देगी, ये कैसे हो सकता है? तो ऐसे कट्टू वेशधारी हैं, धर्म के चोगे में वेशधारी हैं, जो बहुत खतरनाक है, और भौतिकवादी हैं, और भेष धरे हैं साधु का, और वही डिम घोष करते फिरते हैं कि देखो कबीर साहब ने कहा, सब जग जरते देखिए अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। कोई है ही नहीं। जहां धीर गंभीर अति निश्चलता उठ मिलो कबीरा, ये वो इसकी याद नहीं करेंगे। वो तो सामान्य के लिए गए कि कोई नहीं मिलता संसार में, सामान्य के लिए। और जहां धीर गंभीर अति निश्चलता उठ मिलो कबीरा, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ही ऐसा हो रहो सब सुख तेरे पास। अब की पुरिया जो निर्वारे सुजन सदा आनंदा। लेकिन जिनको अपना विनाश करना और समाज का विनाश करना है, वे ऐसे बकवास करते हैं। पानी माही अग्नि को अंकुर जरत बुझावे पानी। पानी में अग्नि का अंकुर यानी अंश होता है, लेकिन ऐसा पानी भी आग को बुझाता है। गर्म पानी में आग का अंकुर यानी अंश है, लेकिन गर्म पानी को आग पर डाल दो तो आग बुझ जाएगी। साहब कहते हैं तुम क्रोधी हो, कामी हो, लोभी हो, मोही हो, ठीक है, लेकिन तुम काम क्रोध लोभ मोह को बुझा सकते हो, क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह तुम्हारा स्वरूप नहीं, प्रक्षिप्त है, पड़ा हुआ है बाहर से। तुम उसको बना बना करके रोगी हो गए हो। बीड़ी पीते हो, ठीक है, बीड़ी छोड़ सकते हो, क्योंकि बीड़ी की आदत बनाए हो, और छोड़ दो बिगड़ जाए, आदत भी खत्म हो जाएगी। काम जीव का स्वरूप नहीं है। काम जीव का स्वरूप होता तो उससे अलग कभी न होता, लेकिन कामी से कमी आदमी भी कभी कभी एकदम निष्काम चित्त उसका हो जाता है। क्रोधी आदमी हर समय क्रोधी नहीं रहता है। जैसे बदल आते और जाते हैं, तैसे ये दुर्गुण आते और जाते हैं, वासनाएं आती और जाती हैं। जीव के स्वरूप में अगर ये होते तो कभी न जाते। जिस समय दुख की वृत्ति आई, मालूम होता मैं दुख में हूं, काम आई तो काम में, लोभ आई तो लोभ में, क्रोध आई तो क्रोध में। जा क्षण में वृत्तियों ता क्षण में रूप तो, लेकिन वृत्तियों को हटा दो तो तुम्हारा स्वरूप शुद्ध है। साहब कहते हैं पानी में आग मिल गई आग, लेकिन ऐसा पानी, ऐसा गर्म पानी भी आग को बुझाता है। इसी प्रकार तुम कामी क्रोधी लोभी मोही हो, लेकिन तुम स्वरूपता नहीं हो कामी क्रोधी। ये तो उपाधि से है, अज्ञान से, इसको मिटा सकते हो, तुम इन सब को मिटा सकते हो। पानी वहां अग्नि को अंकुर जरत बुझावे पानी। एक न जरे जरे नवनारी युक्त न काहू जाने। एक नाम वासना, नवनारी नाम शरीर, पूरा शरीर। नवनाड़ी से अभिप्राय है शरीर की नाड़ियां। शरीर में नाड़ियां बहुत है, लेकिन मुख्य 9 नाड़ियां बताई गई। कोशा, पैश्वनी, गंधारी, हस्तनी, कुहू, शंखनी, अलंबुषा, गणेशनी और वारुणी। ये 9 नाड़ियों से ग्रथित काया के लिए साहब ने 9 नाड़ी कहा। एक न जरे जरे 9 नाड़ी। एक वासना नहीं जड़ती है, ये शरीर जलता है। मन मरे न माया मरे, मर जात शरीर।
आशा तृष्णा न मरे यूं कछ कहीं कबीर। मन नहीं मरा, माया नहीं मरी, वासना नहीं मरी, आशा तृष्णा नहीं मरी, तो शरीर के मरने से कोई कल्याण नहीं। शरीर वासना मरे, तृष्णा मरे, तब कल्याण। तो साहब कहते हैं एक नजरे जरे नौ नारी, वासना तो जली नहीं और नौ नाड़ी से ग्रथित ये काया जली, तो क्या काम हुआ? युक्त न काहू जानी। साहब कहते जीवन जीने की कोई युक्ति नहीं जानते। युक्ति असली है वासना को जलाना, मोह को मिटाना। मोह मिटाने से, वासना मिटाने से कल्याण होता है। शहर जरे पहरू सुख सोए, कहे कुशल घर मेरा। एक शहर में पहरेदार पहरा दे रहे थे और शहर में आग लगी थी। किसी हित चिंतक ने कहा पहरुओं से कि शहर में आग लगी हुई है। पहरुओं ने कहा नहीं, सब बढ़िया है, हमारा घर कुशल मंगल है, सारा शहर आनंद में। ये व्यंग है। शहर है साधक का हृदय और पहरू साधक है। साधक समझता है कल्याण हो रहा है, कीर्तन कर लिए, माला फेर ली, थोड़ा पाठ कर ली, थोड़ा ग्रंथ पढ़ लिए, थोड़ा मोड़ा ध्यान में बैठ गए, समझ गए काम हो गया। लेकिन कसो अपने आप को कि इसका फल हुआ क्या? क्रोध गया, काम गया, मोह गया, लोभ गया, आसक्ति गई। देखो अंदर में जो कुछ तुम करते हो, करने का फल जीवन में उतरना चाहिए। शहर जल रहा है, चित्त जल रहा है और साधक कहते हैं हमारा घर कुशल है, साधन भजन हो रहा है। क्या भजन हो रहा है? भजन तो तब माना जाए जब निर्विकार चित्त हो जाए, निर्मल चित्त हो जाए, प्रशांत चित्त हो जाए। तो शहर जरे पहरू सुख सोए, कहे कुशल घर मेरा। पुरिया जरे वस्तु निज उबरे, बिकल रंग तेरा। पुरिया जरे तो निज वस्तु उबरे। पुरिया कहते हैं छोटी गठरी को। अर्थ हुआ पुरिया गठरी। एक गठरी रखी हो और कोई कहे कि इसमें आग लगा दो, अगर गठरी जल जाएगी तो इसके अंदर की वस्तु बच जाएगी, और गठरी अगर नहीं जली तो वस्तु नहीं बचेगी। तो ये कहने वाले को लोग समझेंगे पागल है, लेकिन साहब तो ऐसी बात खूब कहते हैं और उनकी बात प्रबुद्धता की है, पागल की नहीं। उल्टवासी में कहते हैं लेकिन बात सच रहती है। उल्टवासी का अर्थ है जो उल्टे के समान लगे, उल्टवासी, सी नाम समान, जो उल्टे के समान रहे लेकिन उल्टा न रहे। जैसे विरोधाभास, तो विरोधाभास का मतलब है विरोध का आभास। विरोध का केवल आभास होता है, विरोध है नहीं। ऐसे उल्टे उल्टे के समान लगता लेकिन उल्टा है नहीं। पुरिया है गठरी, महंकार की गठरी। साहब कहते पुरिया जरे वस्तु निज उबरे। अहंकार की गठरी जल जाए तो निज वस्तु उबर जाए। निज वस्तु निज आत्मा है। जो चाहो निज तत्व को शब्द ही ले परख। निज तत्व को चाहते हो तो शब्दों को परख लो। निज तत्व, निज वस्तु। निज वस्तु क्या है? शरीर निज वस्तु नहीं है, केवल अपना स्वरूप, अपनी आत्मा, चेतना, ज्ञान तत्व, ये जीव ही निस्वरूप है और कुछ निस्वरूप नहीं, कोई वस्तु अपनी नहीं। ऐसे भी दार्शनिक होते हैं जो अपने आप को खो देते हैं। वे अपने, उनको आत्मअस्तित्व का ही बोध नहीं होता है, आत्मअस्तित्व के विषय ही में विश्वास नहीं होता है। वे मानते हैं हम कुछ नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण विचार है। पुरिया जरे वस्तु निज उबरे। अहंकार की गठरी अगर जली तो आत्मा का उद्धार हुआ। अहंकार की गठरी सुरक्षित रखोगे तो आत्मा का पतन है। विकल राम रंग तेरा, ऐ राम तेरा रंग विकल। विकल नाम विक्षिप्त, परेशान, उद्विग्न। कल कहते शांति को, मधुरता को। पक्षी कलरव कर रहे थे, यानी मधुर ध्वनि कर रहे थे। कल नाम मधुरता, कल नाम कमजोर, कोमल, मीठा। विकल, वी उपसर्ग है,
विकल नाम परेशान, अशांत। अय राम तेरा रंग तेरा भाव अशांत, तू उद्विग्न, तू अपने आप को संभाल नहीं रहा। कुब्जा पुरुष गले एक लागा पूजन मन की श्रद्धा। कुब्जा कहते हैं जिसके पीठ में कुब्बड़ गांठ हो पीठ में, और कुब्जा कहते हैं नपुंसक को। यहां नपुंसक का अर्थ है। कुब्जा पुरुष गले एक लागा, एक युवती लड़की हो और उसकी शादी नपुंसक से कर दी जाए तो उसको कैसे संतोष होगा। किसी युवती के गले कुब्जा पुरुष लगा, नपुंसक पुरुष लगा, पूजन मन की श्रद्धा, दोनों के मन की श्रद्धा न पूरी हुई, दोनों की मन की कामना पूरी न हुई। ये तो उदाहरण हुआ। कुब्जा पुरुष व्यंग है, जड़ उपासना के प्रति, काल्पनिक देवी देवताओं के प्रति, जो बोल नहीं सकते, डोल नहीं सकते, अपनी मक्खी उड़ा नहीं सकते, उनके सामने घुटने टेक टेक कर, नाक रगड़ रगड़ कर भोग मोक्ष लोग मांगते हैं। कितना दुर्भाग्य। कुछ लोग जड़पिंडियों को पूजते हैं, जड़ पुतलों को पूजते हैं, और कुछ लोग आकाश में शून्य में पुकारते हैं। शून्य में पुकारना भी वैसे ही है और जड़पिंडियों के सामने नाक रगड़ना भी वैसे ही है। महापुरुषों के चित्र, मूर्ति इत्यादि केवल स्मारक के रूप में। महापुरुष के चित्र हैं, दीवार में टंगे हैं, और देखे तो मन पर अच्छा प्रभाव पड़ा, और उनकी पूजा यही है कि उनको साफ स्वच्छ रखो, बस। और न खाते हैं, न पीते हैं, न आशीर्वाद देते हैं, तो खिलाने पिलाने और नमस्कार करने की क्या जरूरत है। जड़ पूजन करते करते आदमी जड़ हो जाता है, विवेकी खो देता। कहते हैं कि मूर्ति पूजा तो सीढ़ी है, बूढ़े हो गए और सीढ़ी पर बैठे हैं, 90 वर्ष के हो गए, कैसे माना जाए सीढ़ी? सीढ़ी से छत पर तो जाना चाहिए, और सीढ़ी पर बैठे। तो बेजान पुतलों, बेजान पिंडियों को पूजना, उसके सामने सर झुकाना, नाक रगड़ना, और शून्य के सामने पुकारना, ऊपर हाथ उठा करके, ये अपना अज्ञान है और कुछ मिलने वाला नहीं। ये सब कुब्जा पुरुष, इनसे कुछ मिलने वाला नहीं, इनसे श्रद्धा पूरी होने वाली नहीं, मन संतुष्ट होने वाला नहीं, आत्मबोध होने वाला नहीं। इसलिए न तो बेजान पुतलों और जड़पिंडों को पूजो, और न आकाश में ताक करके हाथ उठाओ और पुकारो, किंतु अपने अंदर में झांको। सदगुरु कबीर ये मुस्तैदी से बताते हैं, और उपनिषद श्रुत के ऋषि भी बारंबार कहते हैं। हृदय में निवास करने वाला अंतः शरीर ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो यम पश्यंत यतयः क्षीण दोषा, तो शरीर के अंदर में ही विद्यमान है। करत विचार जन्म गोखी से ईतन रहत साधा, विचार करते करते जन्म घिस गया और शरीर असाध रह गया। विचार करते करते भगत बनेंगे, सेवा करेंगे, सत्संग करेंगे, साधु बनेंगे, विरक्त बनेंगे, समाधिलीन होंगे, जीवन मुक्त होंगे। विचार करते करते दिन खिस गए, शरीर खिस गया, बाल पक गए, दांत उखड़ गए, झुर्रियां आ गई, शरीर कमजोर हो गया, कुछ करवर नहीं पाए। इतना रहता साधा, ये शरीर असाध रह गया, साधना नहीं हुई इससे। कितनी चोट है साहब। और इस ढंग के अनेक लोग हैं जो तकत तकावत तक रहा सके न बेझा मार, सबे तीर खाली पड़ा चला कमाना ही दार। स्वयं लक्ष्य को ताकते हैं, दूसरे को तकाते हैं, लेकिन निशाने पर वार नहीं कर पाते। कितने लोग धन्नाबाड़ उठाते धरते बुढ़ा जाते, कुछ नहीं कर पाते। तो साहब कहते जन्म विचार जन्म गो खीसे इतन रात सादा, जानबूझ जो कपट करते हैं ते संबंध न कोई। जो जानबूझ करके कपट करते हैं उनके समान कोई मंद नहीं। जब जान लिया बंधन को तो बंधन में क्यों पड़ते हो? जब जान लिया काम क्रोध विकार, एक बार नहीं अनेक बार काम क्रोध लोभ मोह से पीड़ित हुए हो, अब फिर वही सोचना, फिर वही क्रिया करना।
तो जान बूझ जो कपट करत हुई ते संबंध न कोई, कहीं कबीर ते मूड को भला कवन विधि हुई। साहब कहते ऐसे मूढ़ आदमी का भला कैसे होगा, ऐसे अनाड़ी का कल्याण कैसे होगा। जान सुनीत कुनीत रथ जागत ही रह सोए, उपदेश वो जगाई वो तुलसी उचित न होए। गोस्वामी जी कहते जो सुनीत को जान के कुनीत में लगा है और जागते जागते सोने की नकल की है, उसको उपदेश करना उसको जगाना उचित नहीं होगा। उपदेश करोगे तो नाखुश हो जाएगा, जगाओगे तो वो नाखुश हो जाएगा। तो जो जानबूझ करके कपट करते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं, अनर्थ करते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं इंसान जाग नर हरिलाल, नर हरि मिल परमात्मा मिल, तेरा आत्मा तेरा हरि है, तेरा परमात्मा है। अपने स्वरूप को समझ, तेरा निज रूप ही तेरा परब्रह्म है और निज रूप के अलावा कहीं कुछ पाएगा नहीं। इसलिए आत्मचिंतन हरिभजन है। आत्मचिंतन करो, दूसरे की सेवा करो, मन की आग को बुझाओ। इसके लिए गुरु उपासना, संतों की उपासना, भक्ति, सदाचार में चलो और कल्याण करो।